बीजेपी शासित राज्यों में सरकार के खिलाफ, सरकार की व्यवस्था के खिलाफ बोलना अब जुर्म हो गया है। और वो भी जब आप अगर एक मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान हैं और बीजेपी सरकार की खामियों पर, बीजेपी सरकार की कारकर्दगी पर अगर आप सवाल खड़ा करते हैं, अगर आप सवाल उठाते हैं या व्यवस्था जो है उसको आप दिखाते हैं, उसको कैप्चर करके आप सोशल मीडिया पर डालते हैं कि इस तरह के हालात हैं, तो आपका गिरफ्तार होना तय है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अभी एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, उसके साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता है मध्य प्रदेश की नूरी खान, इनको मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर पर पुलिस गई और गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जो धाराएं लगाई गई हैं आईपीसी की 18, 353, 269, 270/03, इन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। और आरोप क्या है कि आपने सरकारी काम में बाधा डाला। बाधा किस तरह से डाला, नूरी खान खुद बता रही हैं। पहले मैं आपको इनका वीडियो सुनाना चाहूँगा, जिसमें 2-3 वीडियो हैं जो इन्होंने अपने ट्विटर पर डाली हैं, जिसमें एक वीडियो में ये जो सिलेंडर्स हैं उनका इंतज़ाम करती हुई नज़र आ रही हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लोगों को बांटती हुई नज़र आ रही हैं, उसकी व्यवस्था करती हुई नज़र आ रही हैं। एक वीडियो में पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के, जिनसे वो सवाल कर रही हैं और व्यवस्था के ऊपर सवाल किया जा रहा है। नूरी खान का ये कहना है कि हमने अस्पताल में जा कर के लोगों के मुद्दे को, मरीजों के मुद्दे को प्रशासन तक पहुंचाया था कि लोग किस तरह से परेशान हैं, और इसी वजह से उन्हें आज एफआईआर दर्ज करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए इन वीडियो में। उसको टाइट करो। इसको ऐसे बोलो। उज्जैन और बाकी बाहर भेज दी गई। आज बड़ी ही बेबाकी के साथ आपने इस आंकड़े को स्वीकार किया है कि 20 टन ऑक्सीजन उज्जैन आई थी, 8 टन उज्जैन में और 12 टन भोपाल भेज दी गई है। साथ में आपने ये भी स्पष्ट किया है कि पूरे संभाग को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना संभागायुक्त और कलेक्टर की जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या भोपाल उज्जैन संभाग में आता है? उसके बाद मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि उज्जैन शहर में आज की तारीख में 20 से 25 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर 20 टन ऑक्सीजन आती है और सिर्फ 8 टन ही उपलब्ध करवाई जाए तो बाकी ऑक्सीजन की कमी से त्राही मची हुई है। हर घंटे एक व्यक्ति को यहाँ पर दम तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि पूरे संभाग में ऑक्सीजन भेजना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि उज्जैन को विभिन्न ऑक्सीजन प्लांट लगाकर इतना मजबूत किया जाए कि सिर्फ उज्जैन संभाग में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में उज्जैन से, महाकाल की नगरी से ऑक्सीजन यानी कि जिंदगी की सांसें भेजी जा सके। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि मैं आरोप या प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। ये एक जायज सी मांग है जो दिखाई दे रही है। जिस तरीके से फ्लाइट में बैठने के बाद एक संकेत दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर पहले अपना मास्क लगाएं, उसके बाद दूसरे की मदद करें। इसी तर्ज पर आप उज्जैन संभाग की जरूरत को पूरा करें। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में उज्जैन की तरफ से ऑक्सीजन भेजें, ऐसी कामना मैं करती हूँ। अपराध कौन सा किया उसने? यही बोला ना उसने कि यहाँ से ऑक्सीजन क्यों जा रही है, ऑक्सीजन लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? उज्जैन के ऑक्सीजन बाहर गाड़ी भर के जा रही है, पूछने लगा यार हमारे लोग यहाँ मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे बताएं ना। और हमने धरना दिया, शासन ने अनुरोध किया, हम तुरंत उठ गए। तो शासन का सहयोग इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आज भी हम 3 लोग आए आपसे बात करने, अभी जैसे लोगों को मालूम पड़ा 1000 भीड़ लगी। ये नानाखेड़ा थाना है। यहाँ हमारे कांग्रेस की नेत्री नूरी खान जी को पुलिस द्वारा गाड़ी में बिठाकर बंद कर लिया है। ये तानाशाही। एक मिनट बताओ, एक सुनो आप, हाईकोर्ट के निर्देश हैं, ऑक्सीजन नहीं मांगा, उसने कुछ तो अपराध किया क्या?
क्या किसको मार दिया, कूट कर दिया, क्या अपराध कौन सा करके बताओ मेरे को। एक बार हॉस्पिटल में जाएगा, आदमी खड़ा कराया तो ऑक्सीजन वहाँ पे दूसरी जगह भी जा रही है। ये तो आप ऐसे 50 मुजरिम के नाम सुनो आपको। ऑक्सीजन वाली जो बात है ना, हाँ। वहाँ पे भी जा रही है, इस्लाम में लोग मर रहे हैं, यहाँ के लोग मर रहे हैं। अरे ये आप तो जो प्लांट है वहाँ पे तो वो आदमी मर रहे, दम तोड़ रहे हैं। हम ठीक है नेता, लेकिन नेतागिरी का कोई उद्देश्य नहीं, महाकाल साक्षी है हमारा। अगर हम नेतागिरी का उद्देश्य लगे तो महाकाल हमको दंड दे। लोगों के मानो नेतागिरी भी कर रहे हैं, जहाँ हथेली पे लेके अंदर घुस के करना है, कोई वहाँ से थोड़ी कर रहा है। लोगों को घर में उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, निकल तो रहे हैं हम। आप तो ये बता दो कि ऐसा और अपराधी कितने हैं धारा के, इस और कितने अपराधी 300 के आपके अपराधी नहीं है, तो कौन सा अपराध कर दिया हमने। थाने में जिंदा मारा वो खुलेआम घूम रहे हैं। 353 आपकी पुलिस को मारा, वो उन लोगों को नहीं पकड़ा, नहीं मारा आपके वहाँ हल्दी गाड़ी में है, उनको भी नहीं पकड़ा। तो आप एक लड़की महिला को बेचारी को जो ऑक्सीजन की लड़ रही लोगों के लिए, उसने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी, कोई अपराध तो कर दिया, किसको चाकू तो मारनी थी। और अगर बातें भी आप कर सकते हैं, आपका ये तरीका गलत है। अब बात करो इसके हिसाब से, नहीं तो फिर हम लोग सब इकट्ठे होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आप जिम्मेदार रहोगे, हम कुछ नहीं जानते। आपसे बोल दिया हमने, हम बिल्कुल सब व्यवस्थाओं की आपका पालन करेंगे, सरकार के नियमों का पालन करेंगे, लेकिन ये बर्दाश्त के बाहर है, ये गलत तरीका आपका। पिछली बार भी जेल आप में बंद कर दिया इस तरह से उठा रहे हो, अपराधी है कोई बड़ा अपराधी, जितना हत्या कर दी हो, लूट कर दी हो, सरेआम जो लूट वाले अपराध वो लोग घूम रहे हैं, और ये आपका तरीका ठीक नहीं है। बताओ, आप बात करके बताओ, बात करके बताइए। तो देखा कुछ छोटी छोटी ये वीडियो हैं जो नूरी खान ने ट्विटर पर अपलोड की हैं, और उसमें जिस तरह से वो मंत्री से सवाल कर रही हैं, और सिर्फ सवाल नहीं बल्कि वो व्यवस्था के ऊपर बात कर रही हैं कि अगर ये चीज़ पूरी कर ली जाए, अगर ये कमी को अगर मुकम्मल कर लिया जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। लोग जिस तरह से त्रासदी हो रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे ऑक्सीजन के, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, बेड मिल रहा है तो आईसीयू बेड नहीं मिल रहा, आईसीयू में पूरी तरह से इंतजामात नहीं हैं, जो पेशेंट हैं उनकी केयर नहीं हो रही है। इस तरह के सवालात जो है उनके ज़रिए उठाए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कोई पब्लिक डोमेन में है, अगर वो काम करता है, अगर वो सोशल वर्कर है, अगर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और ऐसे माहौल में जब लोग एक दूसरे से मदद की गुहार लगा रहे हैं, पूरा ट्विटर भरा पड़ा है। अगर आप ट्विटर पर जाते हैं तो देखने में ये आता है कि लोग ट्वीट कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, और बहुत से लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ट्विटर के ज़रिए लोगों को बेड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, समय पर इलाज मिल रहा है, कई दफ़ा लोगों की जानें भी बच रही हैं, और जिन लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा वो दम तोड़ दे रहे हैं। इन्हीं सोशल वर्कर्स की वजह से, इन्हीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर काम कर रहे हैं उनकी वजह से हालात बहुत बदले हुए से नज़र आ रहे हैं, बहुत कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। इमीडिएट रिलीफ लोगों तक पहुँच रही है। जैसे ट्विटर पर कोई किसी पेशेंट की डिटेल डालता है तो लोग एक्टिव हो जाते हैं, और इस इलाके के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें बात की जाती है। अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उस इलाके में जो ऑक्सीजन का सप्लायर है उसका नंबर दिया जाता है, उससे बात की जाती है। दोनों का लाइनअप कराने के बाद ये एक कड़ी के तौर पर काम कर रहे हैं जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, और सब लोग इसको सराह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, उनके ज़रिए नोडल ऑफिसर होने चाहिए थे। शुरू में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, अब जाकर के कुछ राज्यों ने नोडल ऑफिसर जो है वो नियुक्त किए हैं। कल दिल्ली सरकार ने भी अपने ऑफिसर्स के फ़ोन नंबर्स जो है वो ऑनलाइन किए हैं, और लोगों को बताए हैं कि इन नंबर्स पर आप इमरजेंसी के हालात में, अगर आपके पास खाने की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, तो इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। वो अब जाकर के काम करना शुरू किए हैं, लेकिन उससे पहले आम लोग ही सामने आए थे। अभी भी जिस तरह से देखने में आ रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत सारे इलाकों में फ्री में की जा रही है, बहुत सारी मुस्लिम संस्थाएँ सामने आई हैं। ओखला में, तुर्कमान गेट पर, पुरानी दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूना में, वडोदरा में, सब जगह ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी मुस्लिम एनजीओ जो हैं इस काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं, और किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में दिया जा रहा है, सबको फिल करके सिलेंडर फ्री में दिया जा रहा है। लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सोशल वर्कर्स का, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों का एक बहुत बड़ा रोल है, जो इस पेंडेमिक में एक सूत्रधार के तौर पर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस के ज़रिए नूरी खान के ऊपर एफआईआर दर्ज करना, उन्हें गिरफ्तार करना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और
इस पूरे मामले में वहाँ के जो एक एमएलए हैं वो भी नूरी खान के बचाव में महेश परमार वो जो कांग्रेस के एमएलए हैं मध्य प्रदेश से, वो भी पहुंचे थाने में और उन्होंने भी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। एफआईआर दर्ज की गई है और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो गई है, अरेस्टिंग भी हो गई है, तो जाहिर सी बात है अब उनको ज़मानत करानी पड़ेगी और ज़मानत के बाद ही वो बाहर आ सकती हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।